बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम होती है तो क्यों होगी? क्या उसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन होगी, वज़ीर आला होंगे या ख़ुद इमरान खान साहब और उसकी टीम होगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक नरम खू और बड़े धीमे लहजे वाले और एक कारकुन बंदा है, जिसने अपनी परफॉर्मेंस इलेक्शन के दौरान शो की थी जब वो मलाकन डिवीज़न के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तकरीबन 95 प्लस जो सीट्स थी सबसे अच्छी कारकर्दगी इलेक्शन में उसकी रही थी। वहाँ से तकरीबन 17 MPs एक डिवीज़न से आउट ऑफ 22-24 मेरे ख्याल में सुना है, उसमें से 17 द लार्जेस्ट चंक जो है वो लेके आया, और 10 में से 8 MNAs जो है उनकी क़ियादत में या उसकी वजह से वहाँ पे जीते गए थे। अभी मेजॉरिटी की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद जो है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और इंटरेस्टिंगली ये मसाइल अपोजिशन की वजह से नहीं है। ना ANP, ना JUI, ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग, ना जमात इस्लामी जो वज़ीर आला को जो टफ़ टाइम दे रहे हैं, उनकी अपनी PTI, उनके रहनुमा और उनकी जो इस्लामाबाद और पेशावर दोनों मिल के कोशिश यही है कि वज़ीर आला को नाकाम बनाए, ताकि ये जो तजर्बा है कि इमरान खान ने जो नया बंदा लिया है, और उनके ख़िलाफ़ ये भी किस्में की ख़बरें चलाई जा रही है कि ये भी पंजाब की तरह जो है उस्मान बुज़दार टाइप का बंदा है, और इनको महमूद बुज़दार टाइप का, ये कौन कर रहा है? मैं पेशावर में गुज़िश्ता दिनों गया था, 2-3 दिन गुजारे और मुख्तलिफ़ लोगों से, स्पेशली उसमें PTI के भी थे, ब्यूरोक्रेसी में भी मैं चक्कर लगाया और लोगों से मिला, मुख्तलिफ़ ख़याल लोगों से, तो पता चला कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इन अ वे वज़ीर आज़म साहब और उसकी टीम जो है महमूद ख़ान को नाकाम बनाने की कोशिश करे। टॉप ऑफ दैट कितने वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा में? इस्लामाबाद में बैठे वज़ीर आज़म के मुशीर है अरबाब शहज़ाद साहब, बड़े स्मार्ट इंटेलिजेंट आदमी है, जिसने 100 डेज़ का प्लान भी उनकी सरबराही में बनाया गया था। उसमें बाद में डिस्कशन करेंगे। वो अपने आप को कहते हैं कि असल वज़ीर आला, वो कहते हैं कि द असल चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं हूँ, और वो ज़्यादातर इंटरफेरेंस, ये बात इस्लामाबाद में भी कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा लीथल इंटरफेरेंस है वो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोहम्मद आज़म ख़ान, जो कुछ से पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। उनकी तरफ से ये है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी कंट्रोल में है, और ये समझा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर बजाय इसके कि वज़ीर आला की तरफ देखे वो आज़म ख़ान की तरफ देख रही है, ताकि और वो फिर आगे प्राइम मिनिस्टर वो पिक एंड चूज़ वाला, ये रिपोर्ट्स है जो मैंने सुना। मैं आपको ऑब्जर्वेशन जितने लोगों से मैं मिला, और आज़म ख़ान वही शख्सियत है मेरे ख़्याल में जो मालम जबा करप्शन केस में वो खैबर पख्तूनख्वा के जो साबका वज़ीर आला थे परवेज़ खटक, उनके मरकज़ी किरदार थे। अभी परवेज़ खटक भी एक करैक्टर है इसमें, जो कि क्योंकि परवेज़ खटक साहब चाह रहे थे कि उसको वज़ीर आला बना दिया जाए, उसको वज़ीर आला नहीं बनाया गया, और ऐसी मिनिस्ट्री दी गई है जहाँ से वो ब्रूइज्ड फील, मतलब कि ज़ख्मी शेर की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं सेक्रेटेरिएट में मैं गया, गुज़रा, लोगों से सुनी बातें, डिस्कशन हुए, तो पता चला, वो सेंस मैंने फ़ील किया कि लोग वज़ीर आला की तरफ वज़ीर आला हाउस के बजाय जो है वो वज़ीर आज़म हाउस जहाँ पे आज़म ख़ान साहब बैठे हुए हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये भी देखा कि असद कैसर साहब वो भी वज़ीर आला के बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार थे, और वाकई वो और शाह फरमान जो थे ये PTI के बानी कारकुनान में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी तक उसको वो महसूस है कि वो वज़ीर आला क्यों नहीं बने। वो स्पीकर की कुर्सी यहाँ से बैठ के वहाँ पे उसने अपनी दुकान उसने भी खोली है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी, MPAs में भी, और वो भी उसकी मुदाखलत जो है वो अपने आप को जैसे कि ही इज़ द सुपर मैन ऑफ द PTI अभी अपने आप को, और उसके लिए उसको सूबाई ब्यूरोक्रेसी और सूबाई हुकूमत की तो एक उसकी, लेकिन सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, इफ्तिखार दुरानी नामी एक शख्स है जिसको अब वहाँ पे सुपर इम्पोज किया है, और वो लुक आफ्टर कर रहा है। लुक एट द माइंड सेट ऑफ द PTI लीडरशिप, एक ऐसे शख्स जिसकी बैकग्राउंड में
मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एंड आई जस्ट नो हिम दैट ही अपीयर्स ऑन मुख्तलिफ टीवी पे, और उसको एक ऐसे शख्सियत पे जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इलेक्शन ईयर में, साबका वज़ीर रहे हैं वज़ीर आला महमूद खान, उसके ऊपर ये इफ्तिखार दुरानी नामी शख्स को जो है सुपर इम्पोज किया है कि वो ओवरलुक करे। वो बजाय इसके कि वहाँ पे वो मुसल्लत हो के इस्लामाबाद से गया है, ओवर कॉन्फिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, तो उसकी वजह से कहते हैं कि अभी नया वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा में, और स्पेशली ये जो जम डिस्ट्रिक्ट से, बजाय इसके कि लोग वज़ीर आला की तरफ देखें, लोग अब जो है वो इस बंदे इफ्तिखार दुरानी नामी शख्सियत की तरफ देखते हैं। अभी इस बंदे के क्रेडेंशियल क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी माजी क्या, एटलीस्ट आई डोंट नो। और मैंने पेशावर में बहुत से लोगों से पूछा भी कि यार इस शख्सियत की क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शायद उसमें अच्छा हो, लेकिन मुझे हर किसी ने यही बताया कि यार कोई उसको नहीं जानता है, इस्लामाबाद से आए हैं, बड़े तरीके से जो है एनग्रेस कर रहा है, और वो कहता है कि वज़ीर आला उससे काफ़ी जो है वज़ीर आला हाउस जो है उसमें उस शख्स को काफ़ी एक नज़र से देखा जा रहा है कि वो जिनके जो हरकत सकनात है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को एज ए रियल CM जो है वो पेश कर रहा है। तो वज़ीर आला बेचारा जो है उसको मज़ीद बैकग्राउंड में उसको पुश किया जा रहा है। अभी एक और शख्सियत जो वज़ीर आला के अपने वज़ीर ख़जाना है, तैमूर जगला साहब। ये मैं जो आपको जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये पेशावर में एक 2 दिन गुजार के लोगों से मिल के मैंने कहा कि यार वाई महमूद खान कान डिलीवर। अभी तक उनको कोई कहते हैं यार उनको जितने मसाइल में गिराया गया है अपने लोगों ने, मतलब अपोजिशन ने नहीं, इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू परफॉर्म। तैमूर जगला साहब वही शख्सियत है जो कि अरबाब शहजाद साहब जिस टीम की सरबराही कर रहे थे, और जिसको मैंने कहा ना 100 डेज़ प्लान दिया था, जिस पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, और मैंने कहा था कि डिटो कॉपी। अब हम जब 10वीं जमात में थे, मैट्रिक में थे, तो हमारा जो मुतालिया पाकिस्तान, कोई भी आज भी मैं ये कहता हूँ आज भी आप उठाए मुतालिया पाकिस्तान, और PTI की टीम ने जो 100 डेज़ प्लान दिया था, जो कि एक रिडंडेंट डॉक्यूमेंट्स था, उस पर कोई प्रोग्रेस 100 डेज़ के अभी तो 200-300 डेज़ हो गए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है। उसके आर्किटेक्ट समझे जाते हैं। ये शख्सियत जो है तैमूर जगला साहब, ये भी वज़ीर आला के ख्वाब देख रहे हैं, और अपने आप को वज़ीर आला बस कहते हैं एज सुन एज महमूद खान साहब जितना जल्द उसको हमने नाकाम बना लिया, उतनी जल्द जो है उनके प्रॉस्पेक्ट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर। क्योंकि उनके जो जैसे माई बाप या उनके जो बुनियादी उनके जो प्रमोटर है वो अरबाब शहजाद साहब जो कि इस्लामाबाद में बैठे, और बार बार वज़ीर आज़म साहब को ये पेशावर में जो मैंने मुख्तलिफ ख्याल लोगों से मैंने डिस्कशन की, वो चाह रहे कि किसी तरह तैमूर जगला साहब को जो है ना सामने लाए। तो बजाय इसके कि परफॉर्म करने के कोशिश यही होती है कि काम टीम नहीं कर रही है, और ज़िम्मेदारी जो है महमूद खान साहब पे पड़ रही है। तो ये भी जो मैंने कहा मुतालिया पाकिस्तान से जो सारा 100 डेज़ प्लान उठा के, इस पर मैंने उसी दिन एक प्रोग्राम, क्योंकि मैंने सारा जब वो पढ़ा और मुझे याद आया कि एग्रीकल्चर क्या होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगी, टैक्सेशन क्या होगी, लोगों को सिविल सर्विसेज, वही मुतालिया पाकिस्तान का एक एक चैप्टर 10 चैप्टर उठा के उनको 10 चैप्टर में इधर 100 डेज़ प्लान दिया था, और उसके बाद उसको डम किया गया। एनीबॉडी हैज़ हर्ड अबाउट द 100 डेज़ प्लान, जिस पर इतनी रिसर्च हुई थी, हमें बताया गया था, इतना उस पर काम हुआ था कि 100 दिनों के अंदर ये हो। तो ही वॉज द मैन हु ये जो कॉपी किया था अरबाब शहजाद साहब की सरबराही में वो 100 डेज़ प्लान। तो तैमूर जगला साहब भी कि उनका बंदा इधर बैठा हुआ है, प्रमोट भी कर रहा है ये, लेकिन इसके ओवर एंड अबव इट 2 और शख्सियत आतिफ खान साहब और शहराम साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स आतिफ खान साहब की मिनिस्ट्री जो है काफ़ी एक्टिव है। वो कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़म को, जो यूथ के जो मसाइल है उसको प्रमोट करे, और उनके हवाले से टूरिज़म पुलिस वगैरह जितने भी काम हो रहे, टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह वो कर रहे हैं। लेकिन ज़ख्मी तो है, वज़ीर आला बनते बनते जो है ना रह गए थे उस वक्त जब फैसला हो रहा था, बेचारा घर मर्दान में बैठे हुए थे। तो बावजूद इसके वो जो टीम अप हुआ है शहराम खान, शहराम तरह के जो है ही इज़ अनदर मैन, उनके भी यही है कि यार ये ऊपर से हम पे इम्पोज हो गया। कोई भी नहीं देखता है कि जो
महमूद खान साहब है, उसने इलेक्शन में पीटीआई के लिए कितना परफॉर्म किया है। लेकिन अभी ये है कि उनकी तरफ से भी यही कोशिश हो रही है कि महमूद खान साहब को नाकाम किया जाए। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, अगेन आई हैव टू रीइटरेटेड कि मैंने ये बातें जो पेशावर में मैंने 2 दिन गुजारे मुख्तलिफ लोगों से मिल के, तो कहते हैं कि आतिफ खान साहब और शहराम साहब की टीम भी है, उनकी भी यही कोशिश है कि वज़ीर आला की परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है उसको ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि वो एक नाकाम वज़ीर आला के तौर पर सामने आ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वज़ीर आला के सामने शाह फरमान साहब, वो गवर्नर, वो तो कुल्लम कुल्ला उनकी नज़र आ रही है कि एफएक्स कमेटी में बात एक होती है, वो बाहर को चॉइस करते हैं, और उसके साथ पीटीआई के कुछ महीने और कैबिनेट मिनिस्टर। अभी नूरुल हक कादरी साहब जो कि खैबर एजेंसी से इलेक्टेड में, ही इज़ द कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट का मेंबर है, वो और शाबरमान लगे हुए हैं कि वज़ीर आला, क्योंकि वज़ीर आला की परफॉर्मेंस, प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि जम अजला जो है, जमशुदा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको जल्द अज जल्द मेन स्ट्रीम किया जाए। तो जो भी काम वज़ीर आला हाउस कर रही है, वो गवर्नर हाउस और यस जैसे लोग, जो नूरुल हक कादरी साहब जैसे लोग जो है उसको ब्लंड करते हैं। और सिंपल मिसाल, परसों तरसों जो मैंने कहा, मैं पेशावर में था कि एक बंदे ने कहा कि हम गवर्नर के साथ बैठे हुए थे, गवर्नर साहब ने कहा कि यार फ़ोन किया कि कादरी साहब कल 100 बंदों का जरगा भेजे और मैं मीडिया को बुलाऊंगा और कहेंगे कि हमें पुलिस मंजूर नहीं है और हमें ये मंजूर नहीं है, हमें वो मंजूर नहीं है। मतलब कि बिल्कुल कुल की बात हो रही है, इतनी धड़ल्ले से हो रही है कि ताकि वज़ीर आला हाउस एक काम करे, वो कभी कहते हैं हमने पुलिस करनी है, जुडिशरी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी है, साथ ही गवर्नर हाउस और कैबिनेट के मेंबर। इट्स अ शेम फॉर द पीटीआई कि आपका कैबिनेट पर्सन जो है नूरुल हक कादरी साहब, वो बंदे भेज के मीडिया को, वहाँ से मिलते तो हैं कबायली इलाकों में, जितने मलकान चाहे वो आके, उनको तो पैसों वही पुरानी वाली लत लग गई है, तो उनको भेज के। तो ये सूरत हाल है इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि उनकी टीम, इसमें कुछ और लोग भी है, लेकिन किस मसलाहत के तहत मैं नहीं नाम लेना चाह रहा हूँ उनकी, कि और भी कुछ लोग हैं जो कि वज़ीर आला के टांग खींचने की उसमें है। तो ये सिचुएशन है कि वज़ीर आला महमूद खान उनको डिलीवर करने से रोक रहे हैं। कोशिश हो रही है कि वो डिलीवर ना करे और जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब गुस्से में आए, वो इरिटेट हो जाए और इस किस्म का कोई हरकत करे कि वज़ीर आला को जो है वो हटाए। और इनमें से क्योंकि आतिफ खान तो हो नहीं सकते, शहराम खान भी आउट है, असद कैसर भी आउट है, डेफिनेटली तैमूर जगला जो कि मैं बता रहा हूँ, ये सारी सूरत हाल है। तो ये सारी सिचुएशन में वज़ीर आला को कौन नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी पीटीआई, उनकी अपनी टीम। और इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर द पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर वो परफॉर्म ना कर सकी, बावजूद इतनी हैवी मैंडेट के। चाहिए तो ये था कि सब मिल के काम करते थे, लेकिन यहाँ पे 10 मिनिस्टर, उनके 10 रास्ते, ऊपर से इस्लामाबाद से सुपर इम्पोज लोग गए हैं। तो कोशिश हो रही है कि वज़ीर आला को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाए और जो मॉडल है उसको पेश ना किया जाए। अभी मैं आखिर में एक बात कहता हूँ, वो पश्तो में कहते हैं कि जो मुर्दा होता है वो हंसता नहीं है, और जब हंसता है तो कफन फाड़ देता है।